हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता एजुकेशनल पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में लेकर के हैं 4 से लेकर के 9 मई तक की करंट अफेयर्स, मतलब कि 7 दिन के जितने भी न्यूज़ रही है उन पर बेस्ड सारे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्लास थोड़ी सी गाइज लंबी होने वाली है, तो आप लोग आराम से बैठिए और कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठेगा, क्योंकि इस बार जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उनका एक्सप्लेनेशन और भी अच्छा किया और थोड़ा सा बड़ा किया, जिससे कि जो टॉपिक है आपका, जिस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको कवर हो जाएँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाए। ठीक है, तो आप लोग आराम से वीडियो देखें। और ये काफ़ी टाइम बाद वीडियो मैंने बनाया, क्योंकि काफ़ी लोग के मैसेज भी आ रहे थे कि आप वीडियो नहीं बना रही हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी चल रही थी। और फिर मैंने सोचा एक वीकली वीडियो भी बना दूं, जिससे कि आपको वो सारी चीज़ें एक ही दिन में समझ में आ जाए और आराम से आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए इस वीडियो को, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और मैंने एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा ईजी वे में लिखे हैं इसमें, तो आप लोग वो कॉपी पेन, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं अपने तरफ से भी समझाती हूँ जो मुझे पता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, या फिर आप पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक मैं हमेशा डालती हूँ, आप उससे भी ले सकते हैं। वीकली पीडीएफ फाइल पड़ी होगी, मंथली करंट अफेयर्स चाहिए, वीकली करंट अफेयर्स चाहिए, डेली करंट अफेयर्स चाहिए, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। आप लोग बस वहाँ पे मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ फाइल भेज दी जाएगी। और इस पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप लोग उस पर भी मैसेज करते हैं, जो लोग मैसेज करते हैं उनको वो चीज़ दी जाती है। तो जो नए जुड़े हैं वो भी मैसेज करें, और जो पुराने हैं वो भी मैसेज करें, उनको भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसकी पीडीएफ फाइल आप ले सकते हैं टेलीग्राम से, ठीक है, और व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं। और हाँ गाइज, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं डेली न्यूज़ डालती हूँ। जैसे मैंने इतने टाइम से वीडियो नहीं डाले, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करेंगे तो वहाँ पे भी मैं थोड़ी न्यूज़ डालती हूँ, इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। हाँ जी, तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक मतलब अग्निशमन। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? मतलब अग्निशमन मतलब फायर फाइटर्स दिवस, मतलब फायर फाइटिंग दिवस। फायर फाइटर्स उनको बोलते हैं जो भी हम लोगों की रक्षा करते हैं आग से बचाने में। ठीक है, 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। इसका करेक्ट आंसर है 4 मई। प्रतिवर्ष 4 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक दिवस मनाया जाता है, मतलब फायर फाइटर डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य फायर फाइटरों को सम्मान और धन्यवाद देना होता है, क्योंकि वो लोग हमारी हेल्प करते हैं। इसे पहली बार 1990 में मनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया स्थित लिटन झाड़ियों में आग लगी थी। इस आग को बुझाने के लिए कई टीम में 5 सदस्यों के विपरीत दिशा में हवा चलने से आग से झुलसकर मौत हो गई। उनकी मौत के सम्मान में यह दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लैब कहाँ लॉन्च की गई? पहला मुंबई। आप लोग न्यूज़ अगर इतने टाइम तक देखे होंगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनके आंसर बहुत अच्छे से पता होंगे। ठीक है, तो मुंबई, बेंगलोर, जयपुर या फिर चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। महाराष्ट्र में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है। बीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि मास स्क्रीनिंग के लिए यह पहली मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग बस है। इस बस में हर सुविधा से लैस लैब मौजूद। इसके अलावा बस में एक्सरे एग्जामिनेशन फैसिलिटी भी दी गई है। बस में एक छोटा सा चैम्बर भी है जहां पर कोरोना टेस्ट किया जाता है। यह कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन सैचुरेशन का इस्तेमाल भी करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक पर गीत जारी किया है? पहला एचडीएफसी बैंक, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा एसबीआई बैंक और चौथा है पीएनबी बैंक। इसका करेक्ट आंसर है एचडीएफसी बैंक, मतलब कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। आप लोग को मैं हमेशा बोली हूँ कि एक तो आपको फुल फॉर्म
और दूसरा जो डेज़ होते हैं कि आज के दिन कौन सा डे मनाया जाता है, मई के तीसरे शुक्रवार को कौन सा डे मनाया जाता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे आपको डेज़ और ये जो फुल फॉर्म्स हैं वो ज़रूर से पता चलनी चाहिए। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि आप लोगों को कैपिटल ज़रूर पता होने चाहिए कि कैपिटल्स क्या हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने केमिस्ट्री वालों के लिए भी ये चीज़ बताई थी कि केमिस्ट्री वाले जो लोग हैं वो पीरियोडिक टेबल याद कर लें। जो केमिस्ट्री जिनके पास नहीं भी है, जिनको भी जीके के क्वेश्चन चाहिए, तो वो लोग को पीरियोडिक टेबल याद कर लें, तो उनको केमिस्ट्री थोड़ी सी आसान लगने लगेगी, ठीक है। तो इसमें है HDFC बैंक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक पर ये गाना जारी किया है लोगों को उत्साहित करने के लिए और कोविड-19 से बचने के लिए घरों में रहकर लड़ने के लिए। यह एक प्रेरणादायक गीत है। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है और इसके जो CEO हैं वो आदित्य पुरी हैं। देखिए, HDFC बैंक हो, चाहे RBI हो, चाहे SBI हो, सॉरी RBI होता है, चाहे SBI हो, कोई भी बैंक हो, आप लोग उसके जो CEO हैं, उसका जो मुख्यालय है और उसकी स्थापना कब हुई थी, ये चीज़ें भी याद कर लीजिए, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आते होंगे और आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से बात पता होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, KS निसार का निधन हो गया, वो कौन थे? लेखक, पत्रकार, कवि या फिर समाजसेवी? इसका करेक्ट आंसर है कवि। जो KS निसार थे वो एक प्रतिष्ठित कवि थे। ये कर्नाटक में रहने वाले थे। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साथ ही कर्नाटक के सर्वोच्च सम्मान पंपा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। जो ये पंपा अवार्ड है, ये भारतीय राज्य कर्नाटक में एक साहित्यिक अवार्ड होता है, तो ये कर्नाटक की तरफ से स्थापित पंपा अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवादा ने किस भारतीय डिक्सन थ्रोवर पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया? पहला संदीप कुमारी, दूसरा दीपिका कुमारी, तीसरा बबीता फोगाट, चौथा अंजलि भार्गव। इसका करेक्ट आंसर है संदीप कुमारी। चक्का फेक एथलीट संदीप कुमारी पर वाडा मतलब विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की एथलेटिक एंटीग्रेडिंग इकाई ने डोपिंग परीक्षण में विफल होने पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। वाडा ने कनाडा के मॉन्ट्रियल प्रयोगशाला में कुमारी के नमूने के परीक्षण कराया और एनाबॉलिक स्टेरॉयड मेटेलोनोन का पॉजिटिव आया, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा है राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर हैं, उन्होंने योजना लॉन्च की है। इसमें शहरी क्षेत्रों में रह रहे युवा बेरोजगार को 120 दिन का निश्चित रोजगार देगी और जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं वो बड़ारू दत्तात्रेय हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया भी है कि राज्यपाल कौन है? भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के नेम द रोवर कंपटीशन को जीता है? विमल आहूजा, वनीजा रूपानी, प्रतिभा सिंह या फिर समीरा मित्तल? इसका करेक्ट आंसर है वनीजा रूपानी। नासा द्वारा अपने पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम रखने के लिए एक नेम द रोवर प्रतियोगिता करवाई गई थी। इसी की विजेता भारतीय मूल की 17 वर्ष की वनीजा रूपानी बनी। उनके द्वारा जो नाम सुझाया गया, नासा ने अपने पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम यही रखा। ये नाम इंजेन्यूटी है, मतलब इसको इंग्लिश में ये लिखेंगे इंजेन्यूटी, ठीक है। जो ये इंजेन्यूटी है, इसमें यह है कि या किसी दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर होगा। और आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि इसी साल मार्च में नासा ने घोषणा की थी कि वह मंगल पर भेजे जाने वाले अपने अगले रोवर का नाम परसवियरेंस रखेगा और उसी के साथ मंगल पर यह हेलीकॉप्टर भी जाएगा और उड़ान भरेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल, 30 अप्रैल या फिर 2 मई या फिर 3 मई? करेक्ट आंसर है 3 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में अफ्रीका के पत्रकारों ने प्रेस की आज़ादी के लिए की थी। इसी की दूसरी जयंती पर 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया।
तभी से ये 3 मई को मनाया जाने लगा। इसके मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करना और उनकी देखभाल मतलब रक्षा करना है, क्योंकि प्रेस किसी भी समाज का आईना होता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142वें नंबर पर है। नेक्स्ट, आरबीआई द्वारा किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? न्यूज़ देखा होगा तो ये पता होगा। यूको बैंक, बंधन बैंक, सीकेपी बैंक या फिर कर्नाटक विकास बैंक। इसका करेक्ट आंसर है सीकेपी बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। यह बैंक 104 साल पुरानी थी। इसका मुख्यालय मुंबई माटुंगा में स्थित है। आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी, जिसमें कहा गया कि बैंक के आर्थिक हालात पिछले काफ़ी समय से चुनौतीपूर्ण बने हुए थे। बैंक के पास इनसे निकलने का कोई तरीका नहीं था और ना ही बैंक किसी से मर्जर स्थिति में है। ठीक है, तो जो ये बैंक जो सीकेपी बैंक है, यह बैंक 1915 में, काफ़ी पुरानी बैंक है, 1915 में मुंबई के माटुंगा से चालू करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मचारियों का वीज़ा और 1 वर्ष के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी है? पहला सिंगापुर, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर इंग्लैंड। इंग्लैंड ने चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का वीज़ा 1 वर्ष और बढ़ाने की घोषणा दे दी। इंग्लैंड में बहुत से लोग अलग अलग देशों में चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करने के लिए, नई चीज़ों को सीखने के लिए और जानने के लिए आते हैं। इन्हीं लोगों के वीज़ा को बिना किसी फीस के 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में यस बैंक के द्वारा किसे सीआरओ पद पर नियुक्त किया गया है? सीआरओ पद मतलब कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर। नीरज धवन, शिखा शर्मा, गिरधर अरमाने या फिर अरविंद कुमार शर्मा। करेक्ट आंसर नीरज धवन। यस बैंक ने नीरज धवन को तत्काल प्रभाव से मुख्य जोखिम अधिकारी मतलब सीआरओ के पद पर नियुक्त किया गया है। इन्होंने आशीष अग्रवाल का स्थान लिया है। नीरज धवन को बैंकिंग सेक्टर का 29 वर्ष का अनुभव है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 5 या फिर 7। करेक्ट आंसर है 5। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना के अंतर्गत 5 राज्यों को और जोड़ दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव को जोड़ने की स्वीकृत केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दी है। यानी अब 17 राज्यों के लोग जहां भी रह रहे हैं वहीं से राशन ले सकेंगे। कोरोना संकट काल 17 राज्यों के लोगों के लिए यह बहुत बड़ी राहत वाली खबर मिली है। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हैं, टाइम लगेगा। आरवी स्मिथ का हाल ही में निधन हो गया है। यह कौन थे? लेखक, समाजसेवी, पत्रकार या फिर गायक। करेक्ट आंसर लेखक। आरवी स्मिथ एक प्रतिष्ठित लेखक थे। दिल्ली पर इन्होंने कई बुक्स लिखी हैं, जैसे कि प्रसिद्ध बुक दिल्ली अननोन टेल्स ऑफ अ सिटी, दूसरा दिल्ली दैट नो वन नोज एंड तीसरा है दिल्ली हिस्टोरिकल ग्लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे एनटीपीसी का निदेशक परिचालन नियुक्त किया गया है? एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एनटीपीसी नेशनल थर्मल, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, आप लोग उस पर लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आपको एकदम से ये सारे याद नहीं रहेंगे, तो आप लोग लिख लीजिएगा। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, रमेश बाबू, विश्वजीत जोशी, प्रथमेश मित्तल या फिर आशीष अग्रवाल। रमेश बाबू। देश के जाने माने पेशेवर प्रबंधक और रणनीति योजनाकार रमेश बाबू को एनटीपीसी का निदेशक परिचालन बनाया गया। श्री बाबू ने एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रूप में स्नातक किया और आईआईटी दिल्ली से थर्मल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल करी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसने घोषणा की कि कोविड-19 के कारण विश्व की आधी आबादी अपनी आजीविका खो देगी? पहला IMF, दूसरा ILO, तीसरा UN या फिर WHO? करेक्ट आंसर है ILO। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि विश्व की आधी श्रमिक आबादी अपनी आजीविका खो देगी। कोविड-19 के कारण पूरे विश्व भर में लॉकडाउन का व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। ILO की स्थापना 19 अक्टूबर 1919 में हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा मतलब स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 4 मई, 7 मई या फिर 13 मई? इसका करेक्ट आंसर है 1 मई। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था और इसलिए प्रतिवर्ष 1 मई को गुजरात दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर के विभिन्न देशों में हर साल मई के पहले रविवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कोयला खदान दिवस मतलब कोल माइनर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर्स डे या फिर वर्ल्ड लॉफ्टर डे या फिर विश्व होम्योपैथिक दिवस? करेक्ट आंसर है वर्ल्ड लाफ्टर डे। रविवार को, पहले रविवार को दुनिया भर में कई देशों में वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर्स डे मई में किस तारीख को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर 4 मई। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 4 मई। अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर्स डे हर साल को 4 मई में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई के पहले मंगलवार को, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि मई के शुक्रवार, चौथे शुक्रवार को, मई के तीसरे मंगलवार को, ये सारी चीज़ें बहुत पूछी जाती, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ज़रूर से ध्यान रखिएगा। मई के पहले मंगलवार को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक दिवस या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस या फिर होम्योपैथिक दिवस या फिर अस्थमा दिवस? इसका करेक्ट आंसर है विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस दुनिया भर में जागरूकता फैलाने और अस्थमा देखभाल में सुरक्षा करने के लिए पहले मंगलवार को, मई के पहले मंगलवार को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 5 मई, 8 मई, 11 मई या फिर 18 मई? इसका करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 8 मई को सभी रोगियों को थैलेसीमिया से बचाने के लिए और उनके माता पिता के लिए मनाया जाता है जिन्होंने बीमारी होने के बावजूद जीवन के लिए कभी आशा नहीं खोई, और थैलेसीमिया पीड़ित लोगों को जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी इसे मनाया जाता है। ठीक है। जो थैलेसीमिया होता है ये ब्लड में ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन की कमी के कारण हो जाता है, और जो ये होती है बीमारी, ये जनरेशन टू जनरेशन जाने वाली बीमारी होती है। तो इसमें यही होता है कि हम लोग को पानी बहुत पीना चाहिए, और ब्लड में बस ऑक्सीजन की कमी जब होती है, ऑक्सीजन जो वाहक होते हैं प्रोटीन्स के, उनकी कमी के कारण होती है, तो हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, प्रोटीन्स वाली चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई का दूसरा रविवार किस रूप में मनाया जाता है? मातृ दिवस, फादर्स डे, पृथ्वी दिवस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? ये क्वेश्चन तो भूलने वाला है ही नहीं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदर्स डे मनाया जाता है, ये दिन तो कोई नहीं भूल सकता। मदर्स डे मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, मतलब कि कल 10 मई है, कल मदर्स डे है, तो आप लोग अपनी अपनी मम्मियों को विश करिएगा। ठीक है, और खूब टाइट वाला हक करिएगा। मदर्स डे दूसरे रविवार को मनाया जाता है। यह साल 10 मई को पड़ रहा है। आधुनिक रूप में इस दिन की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या फिर विश्व रेड क्रॉस डे? करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका उजागर करने के लिए मनाया जाता है और छात्रों को अपने करियर के लिए एक ऑप्शन के लिए रूप में विज्ञान को चुनने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई में तीसरे शुक्रवार, मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो मई में तीसरे शुक्रवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है? परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ या फिर वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेज या फिर वर्ल्ड हाइपरटेंशन या फिर नेशनल इंडेंजर्ड दिवस?
करेक्ट आंसर है हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है ताकि वन्य जीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और सभी संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए बहाली के प्रयासों को बढ़ाया दिया जा सके। ठीक है, मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज डे मनाया जाता है। मई में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मतलब वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? 13, 17, 19 या फिर 23 मई। करेक्ट आंसर है 17 मई। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे WHD हर साल 17 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे लीग की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई में किस तारीख को विश्व तंबाकू दिवस मतलब वर्ल्ड टोबैको डे मनाया जाता है? 24, 27, 29 या फिर 31। इसका करेक्ट आंसर है 31 मई। लोगों को जागरूक करने और उनके स्वास्थ्य पर तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के लिए दुनिया भर में हर साल 31 मई को तंबाकू विरोधी दिवस या विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जो हृदय रोगों, कैंसर, दांत के सड़न इत्यादि का कारण बन सकता है। तो जो लोग भी टोबैको का सेवन करते हैं वो लोग करना छोड़ दें, क्योंकि ये हम लोग के सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने जब पढ़ा था मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा था। CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB ने किस भारतीय कंपनी के साथ अपने फेलुडा परीक्षण किट का व्यवसायीकरण किया है? करेक्ट आंसर है टाटा सन्स। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB ने फेलुदा किट का व्यवसायीकरण करने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते के तहत कोविड-19 के तेजी से और सटीक निदान के लिए नो हाउ का लाइसेंस भी किया गया और फेलुदा किट सस्ती, उपयोग में आसान और महंगी qPCR मशीनों का निर्भर करती है। यह क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरसेप्ट शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट मतलब CRISPR इसका फुल फॉर्म, एक मिनट, इसका फुल फॉर्म क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरसेप्ट शॉर्ट पॉलिंड्रोमिक रिपीट याद रखिएगा, आधारित तकनीक और केमिस्ट्री के पेपर स्ट्रिप मॉडल का उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिन्होंने हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार भी संभाला है? इसका करेक्ट आंसर है तरुण बजाज। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया अधिसूचना के अनुसार सरकार ने आर्थिक मामलों की सचिव तरुण बजाज को 5 मई से अगले आदेशों तक भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तरुण बजाज को अतनु चक्रवर्ती का स्थान लिया है, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए थे। तरुण बजाज 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और इन्होंने वित्तीय सेवा विभाग में प्रधानमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त सचिव और निदेशक सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर काम भी किया है। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि काफ़ी क्वेश्चन है, आराम से जल्दी टाइम पे हो जाए। केंद्र द्वारा हाल ही में सड़क व बुनियादी ढांचा उपकर और विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की गई थी, इनमें से किसे राज्यों को सौंपा गया है? करेक्ट आंसर है विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। हाल ही में केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर शुल्क को क्रमशः 10 रुपये और 13 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है। यह भी घोषणा की गई कि खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि तेल विपणन कंपनियों द्वारा बढ़ोतरी को अवशोषित किया जाएगा। कुल वृद्धि के बीच सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर केवल केंद्र के राजस्व में जाएगा, जबकि विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 42% पर विचलन के माध्यम से सभी राज्यों को दिया जाएगा। यह निर्णय वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और लॉकडाउन के दौरान कम मांग के कारण लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रहे वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करना, या फिर जो विदेश में भारतीय फंसे हुए हैं उनको अपने अपने घर सुरक्षित पहुंचाना, या फिर भूखों को खाना दिलाना, या फिर फ्री राशन बांटना? सभी को आंसर पता होगा।
विदेशों में जो फंसे भारतीय नागरिक हैं उनको अपने अपने घर अच्छे से सुरक्षित पहुंचाना। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए लगभग 64 उड़ानों का उपयोग किया जाएगा। इसके तहत यूएई, सऊदी अरब, ब्रिटेन, सिंगापुर और अमेरिका सहित कई देशों को कवर किया जाएगा। प्रत्यावर्तन के पहले सप्ताह में खाड़ी देशों को ध्यान में रखा जाएगा। लोगों को वापस लाने के लिए सबसे अधिक उड़ानें केरल 15, तमिलनाडु में 11 और दिल्ली में 11 राज्यों के लिए आवंटित की गई हैं। तो जो लोग हमारे मज़दूर भाई लोग और जो भी लोग बाहर फंसे हुए हैं, जैसे कि मैं, सबको घर अपने अपने पहुंचाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान किस भारतीय कवि द्वारा लिखा गया था, जिसकी जयंती 5 मई को मनाई जाती है? पहला बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? इसका करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव जी भी कहा जाता है। उन्होंने बंगाल में पहले विभाजन के दौरान अमर सोनार बांग्ला गीत लिखा था। टैगोर एकमात्र ज्ञान व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार श्रीलंका का राष्ट्रगान भी टैगोर के काम से प्रेरित था। 5 मई को उनकी 159वीं मतलब 159वीं जयंती मनाई गई। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने टैगोर की जयंती मनाने के लिए एक वर्चुअल टूर का आयोजन भी किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने किस फार्मेसी कंपनी में 50% तक के हिस्सेदारी खरीद ली है? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? आप लोग बोर बिल्कुल मत होइएगा, आराम से पानी पीते रहिए और क्वेश्चन पढ़ते रहिए, क्योंकि ये सारे आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पे काफ़ी लोग तो मस्ती भी कर रहे होंगे और काफ़ी लोग पढ़ भी रहे होंगे, तो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने का। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और मस्ती भी करिए। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है नेटमेट्स, जेनेरिक आधार, फार्मीजी या फिर एडफार्माइस। करेक्ट आंसर है जेनेरिक आधार। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने जेनेरिक आधार फार्मेसी कंपनी में 50% तक की हिस्सेदारी खरीद ली है, जिस कंपनी के फाउंडर 18 वर्षीय अर्जुन देशपांडे हैं। यह कंपनी ऑनलाइन फार्मेसी की तुलना में अपनी दवाओं को बहुत सस्ते दामों में बाजार में बेचती है। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने वाले देश का पहला राज्य बन गया है? गुजरात, पंजाब, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र? न्यूज़ देखते हैं तो ये भी पता होगा, तेलंगाना। भारत का तेलंगाना राज्य हाल ही में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि ऑरेंज जोन के लिए 15 मई के बाद समीक्षा की जाएगी, लेकिन राज्य में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक का कर्फ्यू भी जारी रहेगा। ठीक है, ये जो सारी सुविधाएं, ये जो चीज़ें करी जा रही हैं, ये सारी हम लोगों के सुरक्षा के लिए करी जा रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ घर पे रहिए। निम्न में से किस राज्य सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की हैं? पहला पंजाब, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा केरल एंड चौथा है झारखंड। इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। झारखंड राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 3 योजनाएं मतलब बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतोहोर खेल विकास योजना शुरू की है, जिससे राज्य के लगभग 6 लाख मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन नौसेना सेतु, ऑपरेशन बचाव सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु या फिर ऑपरेशन वायु सेतु? इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन समुद्र सेतु। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन का पहला चरण में 8 मई 2020 से शुरू होगा, मतलब कि शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने आपत्तिजनक पोस्ट पर निगरानी के लिए क्या बनाया है? ओवरसाइट बोर्ड या फिर कंटेंट बोर्ड या फिर सेव कंटेंट बोर्ड या फिर राइट कंटेंट बोर्ड? करेक्ट आंसर ओवरसाइट बोर्ड।
सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने आपत्तिजनक पोस्ट पर निगरानी के लिए ओवरसाइट बोर्ड बनाया है। इस बोर्ड में पूर्व प्रधानमंत्री, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, कानून विशेषज्ञों, प्रोफेसर और पत्रकार समेत 27 देशों में 20 लोगों को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को किस में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया है? IBRD, बाफ्टा, साफ्टा या फिर नॉफ्टा? इसका करेक्ट आंसर है IBRD। भारतीय मूल के अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नामित किया है। अशोक माइकल पिंटो को IBRD ने 2 वर्ष के लिए इस पद पर नामित कर दिया है। नेक्स्ट, 8 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता, मतलब कल के दिवस कौन सा दिवस मनाया जाता? विश्व रेड क्रॉस या फिर विश्व थैलेसीमिया या फिर डाक दिवस या फिर नन ऑफ दीज? विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस। 8 मई को विश्व भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस दोनों मनाए जाते हैं। थैलेसीमिया रिश्तेदारी के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको, जबकि विश्व रेड क्रॉस दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 में कोरोना संक्रमण के रोजाना 80,000 मामले हुए हैं? पहला फोर्ब्स, दूसरा फॉर्च्यून, तीसरा WHO एंड चौथा है मूडीज। इसका करेक्ट आंसर है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा कि अप्रैल 2020 में कोरोना संक्रमण के रोजाना 80,000 मामले हुए हैं, जिसके मुताबिक भारत और बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और पश्चिमी यूरोप देशों में संक्रमण कम हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि संक्रमण कम हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में केमिकल प्लांट में गैस लीक होने से लोगों की मौत हो गई और कई लोग बेहोश भी हो गए? ये न्यूज़ बहुत आई है। दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई? करेक्ट आंसर विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हाल ही में केमिकल प्लांट में गैस लीक होने से 4 किलोमीटर के दायरे से 2 बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। तुरंत ही विशाखापट्टनम में NDRF, SDRF और NDMA और नौसेना की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर कोरिया में तानाशाह किम जोंग उन को किस देश में द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया? पहला जापान, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है? पहला जापान, दूसरा है रूस, तीसरा ऑस्ट्रेलिया एंड भारत। इसका करेक्ट आंसर है रूस। रूस ने हाल ही में उत्तर कोरिया में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के शरीर से शरीर में फैलने से रोकने के लिए वैज्ञानिक ने किस एंटीबॉडी की खोज की है? मैं एक वीडियो बनाऊंगी बायोलॉजी का, तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी कि एंटीबॉडी क्या होती है और जो ये 42D11 है, 43D11 है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो 42D11, 43D11, 45D11 या फिर 47D11? इसका करेक्ट आंसर है 47D11। कोरोना वायरस के शरीर से शरीर में फैलने से रोकने के लिए वैज्ञानिक ने 40C-D11 नामक की एंटीबॉडी की खोज की है, जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ना फैले। इस 40C-D11 नाम के एंटीबॉडी को चूहे पर परीक्षण कर दिया गया था, तो उसका जो परीक्षण था वो सफल निकला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़ के मशहूर कवि KS निसार, मतलब जो हमने अभी ऊपर बताया था, अहमद का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ? 72, 78, 84 या फिर 92? इसका करेक्ट आंसर है 84 वर्ष। कन्नड़ के मशहूर कवि KS निसार अहमद, इनका पूरा नाम ये था कि कोकरे हल्ली
शेख हैदर निसार अहमद का हाल ही में निधन हो गया। उनका जन्म 5 फरवरी 1936 को बेंगलोर के देवनहल्ली नामक शहर में हुआ। उन्हें वर्ष 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार और वर्ष सन 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्मार्टफोन कंपनी ने ऑफलाइन रिटेलर्स ने के कारोबार को और सुचारू रूप से रखने के लिए VSR मॉडल लॉन्च किया? रेडमी, वीवो, पैनासोनिक या फिर सैमसंग? इसका करेक्ट आंसर है वीवो। स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने हाल ही में ऑफलाइन रिटेलर्स के कारोबार को और सुचारू रूप से रखने के लिए VSR यानी वीवो स्मार्ट रिटेल मॉडल लॉन्च किया है, जिसका माध्यम से वीवो देश भर में स्मार्टफोन की मांग पूरा करने को प्रयास करेगा। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने हर राज्य के प्रत्येक आदमी को मेडिकल पॉलिसी देने की घोषणा की है? केरल, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर गुजरात? इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य के प्रत्येक आदमी को मेडिक्लेम पॉलिसी देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बन गया है जो राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा दे रही है। यहाँ मेडिकल पॉलिसी के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का कवर भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्रीलंका माधव वैद्य को किस तेल कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? IOC, ILSR या फिर नन ऑफ दिस? इसका करेक्ट आंसर है IOC। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्रीकांत माधव वैद्य को सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC का नया चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे जुलाई 2020 को कार्यभार ग्रहण करेंगे और कार्यकाल जो होगा वो 31 अगस्त 2023 तक का होगा। ठीक है, मतलब 2 साल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की वजह से किसने इस बार ईमेल द्वारा राष्ट्रीय खेलों पुरस्कारों के दावेदारों के नाम को मंगाया है? ओलंपिक संघ, BCCI, खेल मंत्रालय या फिर नीति आयोग? करेक्ट आंसर इसका सबको पता होगा, खेल मंत्रालय ही होगा जो नाम मंगाएगा। खेल मंत्रालय ने हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से इस बार ईमेल के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों, राजीव गांधी खेल रत्न समेत अन्य नेशनल अवार्ड के दारोदारों के नाम मंगाए हैं। ऑनलाइन नामांकन जमा करने की तारीख 3 जून तक की निर्धारित कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर किस शहर में 10 अरस कलेक्शन की शुरुआत की है? हैदराबाद, पुणे, नई दिल्ली या फिर मुंबई? करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर 10 अरस कलेक्शन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सरकारी खरीदारों के लिए अपने उत्पादों को GEM पर प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 7 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व क्रिकेट दिवस, हॉकी दिवस, एथलेटिक दिवस या फिर फुटबॉल दिवस? इसका करेक्ट आंसर है विश्व एथलेटिक दिवस। प्रतिवर्ष 7 मई को विश्व भर में खेलों को लोकप्रिय बनाने स्कूल और संस्थानों में प्राथमिक खेल के रूप में एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और यह जो दिवस है यह पहली बार 1996 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश की टेलीकॉम बॉडी ने देश के प्रमुख ब्रॉडकास्टर ABSR CBN कॉर्प के परिचालन को बंद करने की घोषणा की है? जापान, चीन, फिलीपींस या फिर ब्रिटेन? इसका करेक्ट आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस जो है वो देश की टेलीकॉम बॉडी ने देश के प्रमुख ब्रॉडकास्टर ABS CBN कॉर्प के परिचालन को बंद करने की घोषणा की है। ABS CBN फिलीपींस का मुख्य समाचार चैनल है, उनका लाइसेंस समाप्त हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस में लॉकडाउन की सलाह देने वाले किस देश के वैज्ञानिक नील फर्ग्यूसन ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के इस्तीफा दे दिया है? चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन? करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में कोरोना वायरस में लॉकडाउन की सलाह देने वाले वैज्ञानिक नील फर्ग्यूसन ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर इस्तीफा दे दिया। वे ब्रिटेन सरकार के प्रमुख सलाहकार थे, उनकी सलाह से ही देश में लॉकडाउन लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल और ये ऊपर वाला याद रखिएगा क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि उनकी सलाह से देश में लॉकडाउन लगाया गया था, तो किन की सलाह से देश में लॉकडाउन लगाया गया था ये बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल और किस कंपनी ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए जा रहे लोकेशन ट्रैकिंग ऐप को बैन करने की घोषणा की है? अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फिर फेसबुक? करेक्ट आंसर है एप्पल।
गूगल और एप्पल कंपनी ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए जा रहे लोकेशन ट्रैकिंग ऐप्स को बैन करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि इसके लिए कम से कम डाटा कलेक्ट होना चाहिए और इसे विज्ञापन के लिए यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए बैन करने की घोषणा कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के अभियोजक को न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सरिता कोमातिरेड्डी, सविता, सुस्मिता या फिर सुमन, इसका करेक्ट आंसर है सरिता कोमातिरेड्डी। भारतीय मूल की अभियोजक सरिता कोमातिरेड्डी अमेरिका में न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 12 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए सरिता कोमातिरेड्डी को नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी की वजह से राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स कितने को वर्ष के लिए स्थगित किया है? 1, 2, 3 या फिर 5, इसका करेक्ट आंसर है 2 वर्ष। कोविड-19 महामारी की वजह से राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स को 2 वर्ष यानी 2023 तक स्थगित कर दिया। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन इस वर्ष 23 जुलाई से 8 अगस्त तक का होना था। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य की कैबिनेट के मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है? पहला दिल्ली कैबिनेट, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार या फिर हिमाचल। करेक्ट आंसर है हिमाचल कैबिनेट। हिमाचल कैबिनेट से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है। साथ ही जरूरी हुआ कि लोगों को कौशल उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस राज्य के हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया? पहला दिल्ली, दूसरा पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़। हाई कोर्ट, इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया। वे कोरोना से पीड़ित थे और उनका भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के ट्रामा सेंटर में उनका उपचार चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कितने अवार्ड जीते? 2, 3, 4 या फिर 5? करेक्ट, 3 अवार्ड्स। पुलित्जर पुरस्कार 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 अवार्ड जीते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स को यह अवार्ड भ्रष्टाचार, कानून प्रवर्तन और अमेरिका में नस्लवाद जैसे मुद्दे को उजागर करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद के लोक सेवा समिति का अध्यक्ष चुना गया? पहला भाजपा, दूसरा आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी। करेक्ट आंसर है कांग्रेस। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही कमेटी के में लोकसभा और राज्यसभा में 19 सदस्य, दूसरे सदस्य भी चुने गए हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से 30 अप्रैल 2020 तक का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बिना केमिकल के होटल, मॉल और एयरपोर्ट को सैनिटाइज करने वाला यूवी ब्लास्टर टावर बनाया है? दिल्ली आईआईटी, मुंबई आईआईटी, डीआरडीओ या फिर मद्रास। इसका करेक्ट आंसर पता होगा ऑब्वियसली डीआरडीओ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बिना केमिकल के होटल, मॉल और एयरपोर्ट को सैनिटाइज करने वाला 6 लैम्प का यूवी ब्लास्टर टावर बनाया है, जिसमें 43 वाट की अल्ट्रावायलेट सी पावर होगी। नेक्स्ट, 6 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल नो डाइट दिवस या फिर डाइट दिवस या फिर ह्यूमन बॉडी दिवस या फिर सेंस डे। करेक्ट आंसर है नो डाइट दिवस। और जो ये नो डाइट दिवस है ये मेरी इवांस ने शुरू किया था। 6 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल नो डाइट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 19 के दशक में ब्रिटिश महिला मैरी इवांस के द्वारा शुरू करी गई, ताकि लोग जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं ना, अरे मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, जैसे हो वैसे रहिए। ठीक है। निम्न में से किस देश के रक्षा मंत्री नफ्तली बेनेट ने उनके संस्थान का द्वारा कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया है? ईरान, इराक, इजराइल या फिर सऊदी अरब। करेक्ट आंसर है इजराइल। इजराइल ने रक्षा मंत्री नफ्तली बेनेट ने उनके संस्थान जैविक अनुसंधान संस्थान द्वारा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन तथा एंटीबॉडीज विकसित करने का दावा किया है। जल्द ही इस वैक्सीन को पेटेंट कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक किस आईटी फर्म को वित्त वर्ष 2019 से 2020 की चौथी तिमाही में 3,154 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है? टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो या फिर इन्फोसिस? इसका करेक्ट आंसर है एचसीएल टेक्नोलॉजी। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक आईटी फर्म एचसीएल टेक्नोलॉजी को वित्त वर्ष 2019 से 20 की चौथी तिमाही में 3,154 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जबकि पिछले वर्ष मुकाबले इस अवधि में के 2,568 करोड़ रुपए के मुकाबले 22.8% ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान यूनिलीवर को ब्रिटेन की हॉर्लिक्स बनाने वाली कंपनी जीएसके ने कितने करोड़ रुपए में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है? 15,500 करोड़, 25,500 करोड़, 35,500 करोड़ या फिर 45,500 करोड़? करेक्ट आंसर है 25,500 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान यूनिलीवर को ब्रिटेन की हॉर्लिक्स बनाने वाली कंपनी जीएसके ने 25,500 करोड़ रुपए में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। ब्रिटेन की ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन हिंदुस्तान यूनिलीवर में अपनी पूरी 5.7% हिस्सेदारी करीब $3.35 बिलियन से शेयर बेच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने भारत की किस कंपनी ने हाल ही में 2.32% हिस्सेदारी खरीदी है? भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन या फिर आइडिया? करेक्ट आंसर है रिलायंस जियो। अमेरिका की फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने भारत के मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो कंपनी में हाल ही में 2.32% हिस्सेदारी खरीदी है। इस डील की कीमत 11,367 करोड़ रुपए है। इस डील के बाद रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीदने वाले विस्टा दूसरी कंपनी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस मरीज द्वारा किसी अन्य को जानबूझकर संक्रमित करने को उम्र कैद की सजा देने को प्रावधान को हाल ही में किस राज्य ने मंजूरी दे दी है? बहुत अच्छी बात कर दी है ये। दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार और झारखंड सरकार, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत जानबूझकर ये संक्रमण फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस मरीज द्वारा किसी अन्य को जानबूझकर संक्रमित करने वाले व्यक्ति को उम्र कैद सजा प्रावधान यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को किस बैंक के केंद्रीय मंडल के निदेशक नियुक्त हुआ है? एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर कैनरा बैंक? इसका करेक्ट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। सरकार के आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया है। वे अब 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो चुके अतनु चक्रवर्ती की जगह ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1,600 करोड़ रुपए के कोरोना राहत पैकेज की घोषणा की है? पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर बिहार? इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने 1,600 करोड़ रुपए के कोरोना राहत पैकेज देने की घोषणा की है, जिसमें से फूल की खेती करने वाले को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये की राहत मिलेगी और धोबी और नाइयों को एक मुश्त 5,000 रुपये मुआवजा भी दिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर एक नए ब्लैक होल की खोज की है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 500 प्रकाश वर्ष, 1,000, 2,000 या फिर 5,000? करेक्ट आंसर है 1,000 प्रकाश वर्ष। यूरोपीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने हाल ही में पृथ्वी से 1,000 प्रकाश वर्ष दूर एक नए ब्लैक होल की खोज की है, जो कि अभी तक का ज्ञात पृथ्वी से सबसे नज़दीक ब्लैक होल है। साथ ही धरती के काफ़ी पास ब्लैक होल के साथ नृत्य करते हुए 2 तारे को भी देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की दुकानों पर भीड़ भाड़ के रोकने के लिए एक टोकन की शुरुआत कर दी है? दिल्ली सरकार, मुंबई सरकार, गुजरात सरकार या फिर पंजाब सरकार? करेक्ट आंसर है दिल्ली सरकार। अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने न्यूज़ भी देखी होगी कि शराब की दुकानों पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो इसलिए यहाँ योजना करी गई। दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली में शराब की दुकानों पर भीड़ भाड़ को रोकने के लिए ई टोकन सेवा शुरू कर दी गई है, जिसमें लोगों को किसी भी नज़दीक दुकान पर शराब खरीदने के लिए एक समय निर्धारित कर देना जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में कोरोना वायरस के बीच पहले फुटबॉल टूर्नामेंट के लीग की शुरुआत की? जापान, चीन, उत्तर कोरिया या फिर दक्षिण कोरिया? करेक्ट आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के बीच पहले फुटबॉल टूर्नामेंट के लीग की शुरुआत की गई है। साथ ही 3 दिन पहले प्रोफेशनल बेसबॉल लीग शुरू की है।
के लीग के पहले मैच में जियोन बुक मोटर्स और सुवोन ब्लू विंग्स क्लब मैच खेलेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादेमी में हाल ही में किस देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? इराक, ईरान, जापान या फिर इंडोनेशिया? करेक्ट आंसर है इराक। इराक की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। इस समय इराक की भी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। इसके साथ ही इराक में 5 महीने से चल रहा नेतृत्व का संकट खत्म हो गया है। ठीक है, तो गाइज़ ये रहे आज के आपके क्वेश्चन, और आप लोग ज़रूर से पढ़िएगा। शायद आप लोग बोर हुए हों, बट ये क्वेश्चन बोर हो या कुछ भी हो, ये क्वेश्चन पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ें पूछी ही जाएंगी। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है, और आप लोग पूरा वीडियो कोई ज़रूरी नहीं एक ही बार में देखिए, थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ क्वेश्चन करके आप लोग डिवाइड कर लीजिए, कुछ कुछ क्वेश्चन करके देखिए। मैंने एक वीकली क्वेश्चन भी बनाया, क्योंकि काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि एक आप बड़ा वीडियो बना दीजिए जिससे कि उसमें सारे करंट अफेयर्स हों। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ये वीडियो भी बना दूंगी, और फिर मेरी कुछ हेल्थ इशू भी थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है काफ़ी टाइम बाद। और अब मैं कोशिश करूँगी कि 2-2 दिन के या एक दिन के करंट अफेयर्स दे दूँ आपको, जिससे कि आपको इतनी प्रॉब्लम भी ना हो। और वैसे ये भी एक अलग है, मैंने सोचा कुछ अलग करूँ जिससे कि आपको रोज़ रोज़ प्रॉब्लम ना हो या फिर वीडियो देख के बोर ना हो। ठीक है, तो आप लोग ये ज़रूर से पढ़िए, आपके एग्ज़ाम में आएगा, और आपके पास अच्छा सा इनफ टाइम है आपको एग्ज़ाम्स के लिए कि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले आए हैं। तो आप लोग ये पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से समझ जाइए, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो लिख के याद करिए, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, प्रसिद्ध बैंकर सुरेश एन पटेल ने किस आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? नीति आयोग, योजना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग या फिर निर्वाचन आयोग? इसका करेक्ट आंसर केंद्रीय सतर्कता आयोग था। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन है जो का आपको आंसर देना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? आकाश, गरुड़, कोयल या फिर नमन? मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और गाइज, आपको पूरे वीडियो में कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर मैसेज भी कर दीजिए, आपको वहाँ से भी बता दिया जाएगा। और हाँ, जो लोग ये बोल रहे थे कि आप जीके के और वीडियोज़ बनाइए, तो गाइज मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि मैं और क्वेश्चन उनके आपको दूँ, और आराम से आप पढ़िए। और थोड़ा सा टाइम लगता है वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत भी लगती है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम भी चल रही है, तो मैं जल्दी से वीडियो बनाऊंगी और आपको मैं जल्दी से दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग अच्छे से रहिए, अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, और अपना ध्यान रखिए। और हाँ, कल मदर्स डे है, अपनी मम्मी को जरूर से विश कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।